हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं नीलेश कुमार। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं पार्ट थर्ड के एडमिशन के बारे में आज मैं बताऊंगा आपको। पार्ट थर्ड के एडमिशन से रिलेटेड और पार्ट थर्ड का एग्ज़ाम फॉर्म कौन कौन से स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं उनके बारे में आज चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, थोड़ा सा उनको ध्यान से देखना है और समझना है जो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पार्ट थर्ड के बारे में बताऊंगा और पार्ट टू के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स पार्ट थर्ड का फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो आप नोटिस देख रहे हैं स्क्रीन पे, या एडमिशन से रिलेटेड है और एग्जाम फॉर्म के बारे में दिया गया है, जो कि लिखा हुआ है कि सूचना स्नातक पार्ट टू जो सत्र है 19 से 22 को सूचित किया जाता है कि निम्न शर्तों के आधार पर उनका नामांकन स्नातक पाठखंड जो कि 25 नवंबर 2022 से 28 नवंबर के बीच आप बिना विलंब शुल्क के साथ, और अगर आप 29 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच आप फॉर्म को भरते हैं तो आपको 100 रुपया विलंब शुल्क देना होगा। तो सबसे पहले जो पार्ट थर्ड का एडमिशन हो रहा है उनके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करने वाला हूँ कि जो सत्र आप देख सकते हैं 19 से 22 है, और जो डेट दिया है एडमिशन का आप डेट देख ले। स्नातक पार्ट थर्ड में जो कि 25 से 28 के बीच आपको एडमिशन करवाना होगा, जो कि मैं सर्किल में आपको समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। और साथ ही जो डेट दिया है 19 से 30 के बीच आप फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको 100 रुपया विलंब शुल्क आपको देना होगा। तो यह पार्ट थर्ड के एडमिशन के बारे में यह नोटिस था, जो कि सत्र है 19 से 22 सत्र है, और पार्ट थर्ड का एडमिशन का यह डेट नोटिस निकल चुका है। और इसमें कौन कौन से शर्त हैं, मैं शर्त को बता देता हूं कि कौन कौन से शर्त हैं इसमें आपको जो एडमिशन से रिलेटेड है, कौन से स्टूडेंट्स पार्ट थर्ड में एडमिशन ले सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो। तो नामांकन के जो शर्त हैं, पहला जो दिया गया पॉइंट कि नामांकन कराने वाले सभी छात्र, जितने भी छात्र पार्ट थर्ड का जो एडमिशन करवाएंगे वह स्नातक पार्ट वन और पार्ट टू उत्तीर्ण होना चाहिए। तो पार्ट वन और पार्ट टू दोनों पास होना चाहिए। जैसा कि मैं इसके पहले वीडियो में भी बताया था कि आपको पार्ट थर्ड में जो एडमिशन होगा इसमें दिया गया है साफ साफ कि पार्ट वन और पार्ट टू उत्तीर्ण होना चाहिए। तो आपको पार्ट वन और पार्ट टू पास होना चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट दिया गया है, वैसे छात्र जो स्नातक उत्तीर्ण हो, मतलब कि जो पार्ट वन में पास हो और स्नातक पार्ट टू में जो दिया गया है पार्ट टू में पनोत्तर हो, और वो भी इस शर्त में के साथ नामांकन करा सकते हैं। तो जो प्रमोटेड हैं उनको भी शायद एडमिशन तो ले लिया जाएगा, मगर साथ ही उन्हें जो दिया गया इसमें पार्ट वन और पार्ट टू उत्तीर्ण होना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स पार्ट वन और पार्ट टू उत्तीर्ण होंगे वही एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ दे दिया गया है कि जो स्टूडेंट्स, इसके पहले भी मैंने बताया कि पार्ट वन और पार्ट टू उत्तीर्ण होने के बाद ही आपको पार्ट थर्ड का फॉर्म फिल करने दिया जाएगा। यहाँ पे बता भी दिया गया है कि पार्ट वन और पार्ट टू उत्तीर्ण हो और तभी आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने दिया जाएगा। इसके पहले वीडियो में भी मैंने अभी यही बात बताया था, जो कि अभी नोटिस जस्ट आई है तो उनको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि पहला तो जो कंडीशन है इसमें कि पार्ट वन और पार्ट टू दोनों उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। और उसके साथ है पार्ट वन और पार्ट टू उत्तीर्ण होने के साथ ही आप ही परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स पार्ट वन और पार्ट टू दोनों पास हैं वही आप पार्ट थर्ड का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि भौतिक सत्यापन होगा, तो छात्रों का अंक पत्र भौतिक सत्यापन जो नीचे लिखा हुआ है नोट में, महाविद्यालय के बाद ही आपका नामांकन सुनिश्चित होगा, तभी आप मान लीजिए कि मेरा एडमिशन हुआ है। तो आज के नोटिस में यही मैंने आपको बताया है। पार्ट थर्ड के एडमिशन के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि एडमिशन के बारे में है ये यह नोटिस, और जो दिया गया है सत्र 19 से 22 का यह नोटिस था, 25 से 28 डेट दिया है। और अगर 29 से 31 के बीच आप करवाते हैं तो 100 रुपया विलंब शुल्क देना होगा। इसमें दो शर्त रखे गए हैं, पार्ट वन और पार्ट टू दोनों पास होना चाहिए, और पार्ट वन और पार्ट टू जो छात्र पास हैं वही पार्ट थर्ड का फॉर्म फिल कर सकते हैं।
क्योंकि यूजीसी का गाइडलाइंस है, अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 पास नहीं है तो आपको पार्ट 3 का फॉर्म फिल करने नहीं दिया जाएगा। इसके पहले वीडियो में जस्ट अभी मैंने यही बात आपको समझाने का प्रयास किया हूं, और इस नोटिस में भी ऑफिशियल नोटिस है जो कि आज ही आई हुई है, मैं इसको भी समझा दिया हूँ आपको, कि आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे जो मैं अभी बताने का प्रयास किया हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।